नमस्ते दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ कहानी 3 सवाल। एक बार सभी दरबारी बीरबल एवं राजा अकबर दरबार में बैठे थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ़ की। यह सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देते हैं तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा। यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब ज़रूर दे देंगे, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? और तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन सवालों का जवाब देने के लिए कहा और साथ ही यह शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानते तो वह मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहें। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, सुनिए। पहला सवाल का जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। उन्होंने उस मंत्री की ओर देखा और कहा, आप गिनकर तसल्ली कर सकते हैं। दूसरा सवाल का जवाब। बीरबल ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची, कुछ हिसाब लगाया, फिर एक लोहे की छड़ मंगाई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप खुद जांच ले। बादशाह बोले, ठीक है, और तीसरे सवाल के बारे में कहो। तीसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा, अब जहाँपना तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं ना ही पुरुष की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से भाग गया। शिक्षा। कभी किसी परीक्षा से घबराए नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनका जवाब भी उसी तरह दिए जा सकते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।